नमस्कार। अगर आप एक बेहतरीन शिक्षक हैं और हमेशा अपने कला को और बेहतर बनाने के तरीके ढूंढते रहते हैं, तो ये विश्लेषण आपके लिए ही है। इसे एक प्रोफेशनल अपग्रेड की तरह समझिए। हम एक ऐसे सटीक टूल पर बात करने वाले हैं जो क्लासरूम की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को हल कर सकता है। वो गैप जो आपके एक्सपर्ट दिमाग और एक नौसिखिए छात्र के दिमाग के बीच होता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब उस पल को जानते हैं ना। आपने बोर्ड पर एक बहुत ही मुश्किल सवाल का शानदार हल लिख दिया और पूरी क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया। छात्र बस हैरान होकर देख रहे हैं, जैसे आपने कोई जादू कर दिया हो। वो आखिरी जवाब तो देख पा रहे हैं, पर वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप वहां तक पहुंचे कैसे। उनके लिए तो बूम, जवाब बस कहीं से आ गया है। अब इस स्लाइड में जो असल बात है वो यही है। छात्रों को क्या दिखता है? एक साफ सुथरा, स्टेप बाय स्टेप, एकदम परफेक्ट जवाब। लेकिन वो क्या नहीं देख पाते? असली कहानी। वो उलझा हुआ, घुमावदार रास्ता जो एक एक्सपर्ट का दिमाग असल में तय करता है। वो छोटे छोटे सवाल, वो गलत शुरुआतें, वो डाउट्स और फिर वो आहा वाले पल। यही तो सीखने की असली प्रक्रिया है जो अक्सर छिपी रह जाती है। तो फिर सवाल ये है कि इस छिपी हुई चीज को सामने कैसे लाया जाए। इसका जवाब एक ऐसी रणनीति में है जो दो बहुत ही शक्तिशाली कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स को एक साथ लाती है। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि अपनी सोच को सामने लाने का एक विज्ञान है, जहां आवाज और तस्वीर मिलकर असल जादू करते हैं। और ये कितना शक्तिशाली हो सकता है, जरा इस नंबर को देखिए। एजुकेशनल एंडोमेंट फाउंडेशन की रिसर्च बताती है कि मेटाकॉग्निटिव रणनीतियां छात्रों की एकेडमिक प्रगति में औसतन 7 महीने जोड़ सकती हैं। जी हां, आपने सही सुना। एक ही साल में 7 महीने की एक्स्ट्रा लर्निंग, सिर्फ ये सिखाकर कि सोचा कैसे जाए। इसका पहला हिस्सा है मेटाकॉग्निटिव मॉडलिंग। सोचिए, एक एक्सपर्ट ड्राइवर है। वो सिर्फ स्टीयरिंग व्हील पकड़कर गाड़ी नहीं चलाता, वो लगातार शीशे चेक कर रहा है, आगे के ट्रैफिक का अंदाजा लगा रहा है और ये सब अपने मन में बोल भी रहा है। ठीक इसी तरह जब आप क्लास में अपनी सोचने की प्रक्रिया को आवाज देते हैं, अपनी उलझन और गलतियों के साथ, तो आप असल में छात्रों को अपने एक्सपर्ट दिमाग के अंदर झांकने का एक मौका दे रहे होते हैं। और दूसरा हिस्सा है इंस्ट्रक्शनल डुअल कोडिंग। मौसम की रिपोर्ट का उदाहरण सोचिए। अगर मौसम वाला सिर्फ बोलता रहे तो शायद कुछ समझ ना आए, और अगर वो सिर्फ नक्शा दिखाए तो भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन जब वो नक्शे पर इशारा करते हुए बोलता है तो जानकारी सीधे दिमाग में बैठ जाती है। यही है ड्यूअल कोडिंग, जब देखना और सुनना एक साथ काम करते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये दो अलग अलग आइडियाज नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पेवियो की ड्यूल कोडिंग थ्योरी हमें यही बताती है कि जब हमारा दिमाग जानकारी को शब्द और तस्वीर दोनों रूपों में प्रोसेस करता है, तो उसे याद रखने की संभावना दोगुनी हो जाती है। आप बोलकर क्यों बताते हैं और ड्रॉ करके कैसे दिखाते हैं, यही इनका तालमेल है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, इसे क्लासरूम में उतारते हैं। ये रहा आपका 3 कदमों वाला एक्शन प्लान। ये 3 छोटे, कम मेहनत वाले कदम हैं जिनका असर बहुत बड़ा है और जिन्हें कोई भी शिक्षक कल से ही इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। पहला कदम, अपनी एक उलझन को बोलकर बताइए। अगली बार जब आप कोई समस्या हल कर रहे हों तो बीच में रुकें और कहें, यहां मैं थोड़ा फंस रहा हूं। शायद मुझे इस रणनीति के बजाय कोई दूसरी रणनीति अपनानी चाहिए। दूसरा, बोलते समय ड्रॉ करें। अगर आप सप्लाई और डिमांड समझा रहे हैं तो तैयार ग्राफ दिखाने के बजाय उसे बोर्ड पर लाइव बनाइए। और तीसरा, अपना क्यों बताइए। जवाब देने के बाद एक पल रुककर यह समझाइए कि आपने इसी खास तरीके को क्यों चुना, किसी और को नहीं। तो इसका इनाम क्या है? देखिए, असली फायदा शिक्षक के लिए है। यह रणनीति बार बार एक ही बात को समझाने के चक्र को तोड़ती है और बर्नआउट को कम करती है। आप सिर्फ कंटेंट नहीं दे रहे हैं, आप एक्सपर्ट की तरह सोचने की क्षमता को कोच कर रहे हैं। जब आप अपनी सोच को पारदर्शी बनाते हैं तो छात्रों का कंफ्यूजन कम हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कम सवाल, गहरी समझ और आपके लिए एक ज्यादा असरदार और संतोषजनक क्लासरूम का माहौल। ये आपके काम को आसान बनाता है, मुश्किल नहीं। और अंत में ये विचार, एक विशेषज्ञ सही जवाब देता है, लेकिन एक कोच ये दिखाता है कि वो उस जवाब तक पहुंचा कैसे। ये मानसिकता में एक छोटा लेकिन बहुत गहरा बदलाव है। सिर्फ जानकारी देने वाले से सीखने का रास्ता दिखाने वाला कोच बनने का सफर। तो आज का सवाल बस ये है, कल आप अपनी सोच को थोड़ा और पारदर्शी बनाने के लिए कौन सा एक छोटा कदम उठा सकते हैं? शायद अपनी एक उलझन को आवाज देना, या फिर बोर्ड पर एक सरल सा डायग्राम बनाना,
बस एक छोटा सा बदलाव। कोचिंग करते रहें टीचर्स।